हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सीरीज लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबर इनकातोर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी और देरी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे पर अटैक को कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर देरी और एमसी दोनों का स्पीड बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर देरी एमसी तब देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, को यहाँ पर दागोन का डिसेंडेंट कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम लोग भी यहाँ पर सिर्फ सैदी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो। मैंने बिल्कुल सही कहना। यानी दोस्तों, देरी को लग रहा है एमसी का जो दागोन है जैसे ने वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के वजह से एमसी को मिला है। अगली पॉल एमसी को चार तरफ से अटैक करते हुए देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा, जरूर तुम इस फॉर्म में पहले से बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहे हो। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देरी की हर एक अटैक को बहुत ही अच्छी तरह से काउंटर कर पा रहा था। सिर्फ वो एमसी तरफ देखते हुए देरी फिर से कहने लगा, तुम आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हो। फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट के अंदर से अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए ऐसे कहने लगा, मुझे सच में अच्छा लग रहा है, तुम्हें आप ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि यहाँ पर चीजें पहले से भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी को अटैक करने के लिए अपने थंडर पावर को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी पहले से भी ज्यादा स्केरी दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते देरी एमसी को अपनी इतना करीब देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने देरी की उपसौरी की वो बहुत से स्लेस मारने के बाद देरी के पीछे आ जाता है कि वो एमसी देरी की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और देरी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखने लगा। यहाँ तो भी देरी की स्टोरी के अंदर से अभी थोड़ा सा खून भी बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एक छोटे से पहाड़ के ऊपर से एमसी के स्किल को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहना इम्प्रेसिव। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी के अटैक पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर यही है यहाँ पर दागोन है जैसे। पहले वो बहुत ही मुश्किल से देरी की स्पीड के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर पा रहा था लेकिन अब वो आसानी से देरी को ओवर पावर कर पा रहा है। अगली पॉल एमसी को ध्यान से देखते हुए ये खुद से कहने लगा, दागोन है जैसे की मदद से वो यहाँ पर 9 सार्वतोर को भी आसानी से डोमिनेट कर सकता है। और फिर एमसी तरफ देखती हुई एन थोड़ा सा मुस्कुराते खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है लेकिन ये चीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा भी खूबसूरत है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर एक हाथ के अंदर अपने शॉट को घुसा दिया था। वो देरी अपने दूसरे हाथ से एमसी पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर देरी एमसी के शॉट को अपने हाथ से पकड़ते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है, मैं इस चीज को और ज्यादा संभाल नहीं सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर देरी अपने दूसरी हाथ में अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर इसे अपने एक ही स्थान के अंदर खत्म करना पड़ेगा जब तक वो यहाँ पर मूव नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों, देरी की एक कॉलर अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग वहाँ पर देरी के अटैक की वजह से बहुत बड़ा धमाके होते हुए देख पाते हैं। वो दूर से इस सीन को देखती हुई एन खुद से कहने लगा, तो रेगनर यहाँ पर हमारे हर एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह से सरपास कर दिया है। अब जेई की हालत को देखते हैं। वो हम लोग दूसरी तरफ जेई के सीन को देख पाते जहाँ पर रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ देरी पर अटैक कर रहा था। इस सीन को देखते हुए एन खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इसे यहाँ पर अपना हेयर कैंडिडेट का टाइटल ऐसे ही नहीं मिला है, सच में बहुत ज्यादा स्किलफुल है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुस्सा रेना का स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जेई पर अटैक करने के लिए आसमान में जाम कर देता है। वो गुस्सा रेना जेई पर अटैक करने के लिए जो उसके तरफ जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुस्सा रेना देखने में बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी वो इस सीन को देखती हुई एन कहने लगा, लेकिन और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना जेई के मुंह पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था अपने वेपन के साथ। इस चीज को जेई बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और उसी वो इस सीन को देखते हुए एन एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर गलत ओपोनेंट को चुन लिया है। और फिर हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेना के सामने से हाथ जाता है। अगली को हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गुस्सा रेना के पीछे आकर अपनी हेमर से गुस्सा रेना पर अटैक करने लगा। उसी तरफ से गुस्सा रेना अभी जेई के आफ्टर इफेक्ट पर अटैक कर रहा था और वो अभी जेई को अपने पीछे महसूस नहीं कर पाया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेना जब जेई को अपने पीछे महसूस कर लेता है बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्या उसने अभी मेरी अटैक को डॉज कर लिया है। अगली पर गुस्सा रेना अपने पीछे जेई की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, ये अटैक को वो अपनी इतनी बड़ी सॉरी के साथ कैसे डॉज कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते जेई
अभी अपने बड़े से हेमा के साथ गुस्सा रहना पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जेई की अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूमिकंप आया था, जिसके वजह से पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों जेई के अटैक यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए एन थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा, मैं समझ सकता वो यहाँ पर एक हेयर कैंडिडेट है, लेकिन वो सिर्फ क्या इतना ही कर सकता है यहाँ पर। और उसी वो अपने डायरी में कुछ लिखती हुई जेई के बारे में एन खुद से कहने लगा, हाँ जरूर उसे बनाया गया है डेमन ड्रैगन के साथ फाइट करने के लिए। यानी दोस्तों इसे जूलियस रेगनर यानी एमसी के कैप्टन को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। वो एन फिर से खुद से कहने लगा, लेकिन वो अभी डेमन ड्रैगन की सिर्फ 20% पावर को रोक सकता है। ये चीज यहाँ पर हमें थोड़ा सा मदद नहीं करने वाला है। और फिर एन अपनी डायरी को बंद करते खुद से थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, सच में आज बहुत ज्यादा खुश हो क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत से रास्ते को ढूंढ लिया है जिसके मदद से हम लोग खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर ये बहुत ही मुश्किल से जेई की अटैक को दौज कर छोटे से पहाड़ के ऊपर आकर बैठ चुका है। और फिर गुस्सा रेगनर जेई की करे हुई अटैक की आफ्टर इफेक्ट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अमित इस चीज को मैं यहाँ पर इमेजिन तक नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों हम लोग देख पाते जेई के अटैक की वजह से यहाँ पर छोटा सा खाई बन चुका था। अगली पर जेई की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर खुद से कहने लगा, भगवान की सबसे ताकतवर फोर्स द नाइन सर्विटोर, मैं सुना था उन्हें यहाँ पर नाइन ड्रैगन के खिलाफ फाइट करने के लिए बनाया गया था। सिर्फ हम लोग देख पाते जेई यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर अपने वेपन को अपने हाथों से जोर से पकड़ते खुद से कहने लगा, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो मैं यहाँ पर उनके खिलाफ भी फाइट नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। यहाँ तो भी वो गुस्से के मारे पूरी तरह से कांप भी रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर यहाँ पर खुद को शांत करने के बाद अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ठीक है आप इस चीज को फिर से शुरू करते हैं, अगर मेरे पावर यहाँ पर सच में काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए डेविड बेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, तो फिर मुझे यहाँ पर अपने हर एक कार्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो चीज अभी मेरे पास है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जेई पर अपने शैडो शॉट सिले के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों गुस्सा रेगनर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते जेई ने बहुत ही आसानी से अपनी हैमर के मदद से गुस्सा रेगनर के अटैक को पूरी तरह से फ्लिक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई ने थैनोस के जैसे मूव को इस्तेमाल किया था। अगली को हम लोग देख पाते जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर से कहने लगा, थी क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। वो सुनी की बात गुस्सा रेगनर अपने और एक मूव को इस्तेमाल करते हुए जेई से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, असली अटैक आप यहाँ पर शुरू हो रहा है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने दोनों वेपन के अंदर से अपने शैडो से बने हुई कुछ पेनों को छोड़ने लगा यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ही आसानी से अपनी शैडो चेन की मदद से जेई के हाथ और पाव को बांध दिया था, जिस चीज को देखने की बाद जेई बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गुस्सा रेगनर की इस स्किल को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, शैडो शॉट सिले कॉस्मिक वेव है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर ने अपनी इस स्किल के मदद से जेई के शरीर को पूरी तरह से पकड़ लिया था। लेकिन अगली पर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर के सारी चेन को अब तोड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जेई बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। सिर्फ जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को गुस्सा रेगनर से कहने लगा, चीज बहुत ज्यादा रिडिकुलस है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस छोटे से चैन के मदद से मुझे रोक सकते हो। वो सुनी की बात जेई की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेई को चिढ़ाते हुए जेई से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये चीज तुम्हें नहीं रोक सकता है। और फिर जेई की तरफ देखती हुई गुस्सा रेगनर जेई से कहने लगा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरा असली टारगेट भी नहीं थे। जो सुनी की बात जेई बहुत ज्यादा शौक और गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से पूछना, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर ने अपनी शैडो वेव की मदद से आसपास के हर एक चट्टान को तोड़ दिया था, जिसके वजह से जेई के शरीर के वो बहुत सारे पाथरों के टुकड़े गिरने लगा। जिस चीज को देखने की बाद जेई पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा रेगनर की हर एक शैडो चेन को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, फिर ये तुम्हारे एक बेटी तरीके है। और फिर हम लोग यहाँ पर उन सभी पाथरों गिरने की वजह से बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। इस चीज को एमसी उसी वो दूसरी तरफ से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी देरी की तरफ देख रहा था, जहाँ पर हम लोग देख
पाते गुस्सा रेगना ने अपनी सेदो चैन की मदद से देरी को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया है और उसी वो एमसी ने मैकेनिक के हाथ को वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी के हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था और उसी वो एमसी देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा, मैं अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी देरी से कहने लगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे दोनों हाथों को फिर से वापस दे दूंगा, तुम इस पर यकीन कर सकते हो। वो हम लोग देख पाते देरी बहुत ज्यादा सहमत हुई एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, माँ तुम ताकतवर भी हो और बहुत ज्यादा स्वीट भी हो, क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी थोड़ा सा क्यूट भी दिख रहा था। अगली पर एमसी अपनी दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या गुस्सा ने अभी अपने काम को खत्म नहीं किया है। वो हम लोग देख पाते है जमीन को तोड़ते हुए जेई अपने एक हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पर जेई जमीन के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। वो हम लोग देख पाते गुस्सा एगना जेई के पीछे से फिर से जेई पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों गुस्सा एगना यहाँ पर जेई को थोड़ा सा सामान लेके भी वक्त नहीं देना चाहता है। वो इस चीज को महसूस करने की बाद जेई बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा एना की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते है गुस्सा एना बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने वेपन के साथ जेई पर अटैक करने लगा। उन सारे अटैक को जेई अपने बहुत बड़ी हैमर के साथ बहुत ही आसानी से काउंटर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एना और जेई की फाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा एना के अटैक के वजह से जेई की पीठ के ऊपर जो आर्मर था वो अब बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद जेई भी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा एना जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर अपने सारे अटैक को इस्तेमाल करना पड़ा है सिर्फ उसके आर्मर को थोड़ा सा तोड़ने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एना थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने आप जेई पर अपने वेपन के साथ अटैक कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद एना पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो हम लोग देख पाते एमसी की एक ही अटैक के वजह से जेई बहुत दूर जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं एमसी यहाँ पर गुस्सा एना से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ एक ही अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा एना कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा आइकॉनिक भी दिख रहा था। वो एमसी गुस्सा एना तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा एना से कहने लगा, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। वो सुन की गुस्सा एना बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, आजकल इतना कुकी मत बनो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद को मांगा भी था। उसी वो गुस्सा एना अपने मन में कहने लगा, ये दागोना जैसे ने ये सच में आखिरकार यहाँ पर चूजे नवानी है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए गुस्सा एना एमसी कहने लगा, उसे खत्म करने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सुन की एमसी गुस्सा एना के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गुस्सा एना से कहने लगा, मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी गुस्सा एना को बहुत ज्यादा तौंत मार रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गुस्सा एना से कहने लगा, पहले इन सारे चरित्रों को खत्म करते हैं। वो सुन की गुस्सा एना सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई एमसी कहने लगा, मुझे यहाँ पर उधार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और गुस्सा एना दोनों ही एक साथ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर गुस्सा एना सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, अरे कॉम्प्लेसेंसी तुम्हें यहाँ पर जरूर मरवा सकता है। वो सुन की एमसी अपने दोनों वेपन को जेई की तरफ करने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुस्सा एना जेई की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी कहने लगा, वो यहाँ पर तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल एक दूसरे लेवल पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा एना जेई और एमसी तीनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। तो दोस्तों शायद हम लोग अगले एपिसोड में इन तीनों की फाइट के फाइनल शोडाउन को देख पाएंगे। बहुत बड़ी आर्मी का सीन जिससे अभी एक कैप्टन लीड कर रहा था। सच में दोस्तों ये आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर थॉरकिल अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्लाकर अपने पूरे आर्मी से कहने लगा, रेगनार के मिलिट्री रॉ के अंदर मैं आप मूव कर रहा हूँ थियो रेगनार को तेजन के सस्पिशियन के लिए अरेस्ट करने के लिए। यानी दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल आ रहा है एमसी को अरेस्ट करने के लिए। अगली पर थॉरकिल को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा कि वो मुझे यकीन है तुम किसी भी हालत में रेगनार को धोखा नहीं दे सकते हो। अगली पर थॉरकिल अपने डेथ के बारे में सोचती हुई अपने मन में कहने लगा, लेकिन हमारे क्लैन के लॉ सेक्रीफाइस कर रहे डेथ के विल को और तुम्हारे अभी के एक्शन क्लैन और डेथ दोनों ही खिलाफ जा रहे हैं। और फिर थॉरकिल सामने तो आगे बढ़ती अपनी घोड़ी के साथ हर किसी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अगर वो पीसफुली साबित नहीं करता है अरेस्ट के अंदर तो फिर हम लोग जरूर उसके साथ रेगनार के मार्शल कोड के लॉ के अंदर। अगली पर थॉरकिल सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वही बहुत हम लोग एक्सिक्यूट करने वाले हैं। इसी पर थॉरकिल अपने मन में कहने लगा, और मैं किसी भी हालत में इस चीज को अलाउ नहीं करने वाला हूँ। यानी दोस्तों थॉरकिल अपने मुंह से एक बात कह रहा है और मन में और एक बात कह रहा है। और दोस्तों सच में इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग
देख पाते तोरकिल अपने आर्मी से आगे बढ़ते जोर से चिल्ला और कहने लगा, एक आर्मा आयरन केवली आप मुझे फॉलो करो। सच में दोस्तों तोरकिल के आर्मी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था और फिर हमें यहाँ पर एक दागोन के पाव का निशान दिखाता है। अगली पर एमसी के एक दोस्त बहुत ज्यादा पुलिसों को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या थियो ने यहाँ पर टेलीजोन को कमिट किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। उसी पर उसका बहन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम इतने आसानी से उस पर दाऊद करो जब तुम हमेशा उसके साथ बोने के लिए कसम खाए थे। तो सुनिकीबा और एक इंसान कैप्टन की तरफ देखते हुए कैप्टन से पूछने लगा, प्लेटून लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है। जो सुनिकीबा और एक लड़की कहने लगा, लीडर क्या ये बात बिल्कुल सच है, हमें इसके बारे में कुछ तो जरूर बताइए। तो सुनिकीबा प्लेटून लीडर सामने तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा, मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। अगली पर जूलिया सेगना वहाँ पर आने के बाद प्लेटून लीडर की तरफ देखते हुए प्लेटून लीडर से कहने लगा, तुम सो क्या जाने के लिए पूछताछ तैयार हो। जो सुनिकीबा प्लेटून लीडर अभी डेमन ड्रैगन की तरफ देखते हुए डेमन ड्रैगन से पूछना कमांडर, और फिर प्लेटून लीडर बहुत ज्यादा परेशान होकर कमांडर की तरफ देखते हुए कमांडर से कहने लगा, चीज पूछताछ से बकवास से मैंने बिल्कुल सही कहा ना, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है, अभी इसलिए आप यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सुनिकीबा जूलिया सेगना एक स्टेट पीस बनाकर प्लेटून लीडर से कहने लगा, एविलिन उसे हमारे व्हाइट आर्मर ड्रैगन कैवलरी इसका इतना बर्बाद करने लगा, हम लोग को सिर्फ हमारे कॉमरेड पर यकीन करने की जरूरत है। यानी दोस्तों जूलिया सेगना किसी को भी नहीं छोड़ने वाले आगो वो लोग केमसी के विजय कुछ भी करने के बारे में सोचा। तो फिर अगली को हम लोग देख पाते जूलिया सेगना अब आसमान में उड़ती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, और ऐसा हम लोग हमेशा करने वाले हैं। जो सुनी के प्लेटून लीडर थोड़ा सा शौक को जूलिया सेगना की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर प्लेटून लीडर थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, हाँ कमांडर आपने बिल्कुल सही कहा, मैं यह मसला थियो पर जरूर यकीन करता हूँ। यानी दोस्तों बाइफो भी अभी एमसी के हाथ नहीं छोड़ने वाला है। अगली बार प्लेटून लीडर जोर से चिल्लाकर अपनी पूरी प्लेटून से कहने लगा, कमांडर को फॉलो करो अभी। जो सुनी की हम लोग देख पाते हार को एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लेजर ड्रैगन देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली बार हम लोग आसमान में बहुत से ऑर्बियन को उड़ते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग उसका मैथ ड्रैगन को देखते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद और रेगना थोड़ा सा शौक को मैथ ड्रैगन की तरफ भी दिखना था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप आंसी और रेगना मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से पूछने लगा, मास्टर यहाँ पर क्या गलत है। वो सुनी के मैथ ड्रैगन ने सीरियस पीस बनाकर आसमान तरफ देखते हुए आंसी और रेगना से कहने लगा, जी ये चीज थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा है अभी। यानी दोस्तों मैथ ड्रैगन को अभी सब कुछ समझ में आ चुका है। और फिर मैथ ड्रैगन बहुत चिढ़ते हुए कहने लगा, वो आदमी जिसने एक एल्डर के हाथ को तोड़ दिया था सिर्फ अपनी एक साबुदिनित को पोतित करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर एक तेजियन को चांस को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है और एक पार्सी स्क्वाड को भी लीड करे सिर्फ एक यूनिफॉर्म के लिए। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में आंसी और रेगना से कहना, ये चीज सच में बहुत ज्यादा एब्सर्ड है। जो सुनी के बाद आंसी और रेगना बहुत ज्यादा शौक और मैथ ड्रैगन की तरफ देखते हुए मैथ ड्रैगन से कहना, क्या इसका मतलब है। वो सुन के मैथ ड्रैगन कहना, हाँ वो लोग यहाँ पर कुछ न कुछ प्लॉटिंग जरूर कर रहे हैं। और फिर मैथ ड्रैगन गुस्से में एक चट्टान के अंदर अपने हाथ को घुसाते हुए कहने लगा, तो फिर उन्हें ऐसा करने दो। अगली पर मैथ ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस चट्टान को तोड़ते हुए कहने लगा, इस बार मुझे खुद आप आगे बढ़ना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैथ ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हमें फिर से एमसी की फाइट का सीन दिखाते जहाँ पर एमसी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गुस्सा रेगना से कहने लगा, पहले ईसाई तेतर को खत्म करते हैं। तो सुनी की बात गुस्सा रेगना थोड़ा चिढ़ते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मुझे यहाँ पर तुम्हें उधार देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर गुस्सा रेगना अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए एमसी कहने लगा, हमारी ओवर कॉन्फिडेंस जरूर तुम्हें यहाँ पर मरवा भी सकता है, वो अकेले तुम्हारे ओपोनेंट से बिल्कुल दूसरे लेवल पर है। तो सुनी की हम लोग देख पाते एमसी भी अभी अपने फाइटिंग स्टैंस को लेने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी आप गुस्सा रेना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेना से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम सिर्फ मेरे प्लान को यहाँ पर फॉलो करो। तो सुनी की गुस्सा रेना बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में एमसी कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हें कहा ना। गुस्सा रेना अपने उड़ा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते हुए एमसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर मुझे उधार देने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर गुस्सा रेना को अपनी इस तरह से पावर को रिलीज करते हुए दिखने की बात उसी बहुत ज्यादा शौक हो थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेना देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप और गुस्सा रेना बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखती बहुत ज्यादा कोल्ड तौर में एमसी कहने लगा, इसके बाद तुम्हारी बारी है यहाँ पर, इसलिए सिर्फ शांत होकर यहाँ पर इंतजार करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेना बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर गुस्सा रेना की इस लुक को देखने की बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, जी आप ऐसा लग रहा है एक हेयर कैंडिडेट सच में दूसरों से बहुत ज्यादा अलग है, यहाँ वो बिना किसी वजह से परेशान हो रहा था। उसी वो एमसी यहाँ पे गुस्सा रेना की तरफ देखते हुए गुस्सा रेना से कहने लगा कि मैं सिर्फ यहाँ पर शांत होकर तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेना अचानक से अपनी उड़ा को अनलिस्ट
करना बंद कर देता है। अगली पर हम लोग गुस्सा को आप वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा अपनी और प्रेशर की शेडो शॉट से इंक डेकर्स को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से गुस्सा की सारी हत्या काफी जय की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते जय अपनी बॉडी से हेमा के साथ बहुत ही आसानी से गुस्सा की हर एक अटैक को रोक रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। यहाँ तक भी जय ने अपनी ताकत की मदद से यहाँ पर एक हेरिकन को भी बना दिया था। अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाए जय सही सलामत वहाँ पर खड़ा हुआ था। जिस चीज को देखने के बाद गुस्सा पहले थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर जय बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा देखते हुए गुस्सा रहना से कहने लगा ठीक है अब मेरी बारी है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते जय बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गुस्सा रहना पर अपने बॉडी से हेमा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों जय की स्पीड यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा था जिसे देखने के बाद गुस्सा बहुत जल्दी शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गुस्सा जय की हेमर को अपने वेपन से रोकने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा इसके से एक आदमी किस तरह से इतने स्पीड से आगे बढ़ सकता है ये चीज सच में पूरी तरह से एक चीज है। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा ने बहुत ही आसानी से अपने वेपन के साथ जय के अटैक को डिप्लीट करने के बाद अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है इसके अटैक को हेड ऑन फेस करना। सच में दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा बहुत ही आसानी से जय के हर एक अटैक को यहाँ पर डिप्लीट कर रहा था और उसी वक्त गुस्सा जय की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि मैं सिर्फ उसके हर एक अटैक को डिप्लीट कर यहाँ पर नहीं जीत सकता हूँ। और फिर गुस्सा एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मेरा मौका जरूर आने वाला है यहाँ पर जरूर तब तो उसके हर एक अटैक को यहाँ पर डिप्लीट करता रहूंगा और जब वो अपने बैलेंस को खो देगा तो मैं जरूर उस पर स्ट्राइक करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा आज भी बहुत ही आसानी से जय के हर एक अटैक को डिप्लीट कर रहा था। और फिर गुस्सा की तरफ देखते हुए जय बहुत ज्यादा गुस्से में गुस्सा से कहने लगा अब तुम अपनी पीती ट्रिक्स को और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। वो सुनी की बात गुस्सा एक सीरियस फेस बनाकर जय की तरफ देखते हुए अपने हाथ में अपनी ओरा को अनलिश करते हुए जय से कहने लगा इतना तक कुकी एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने सिर्फ मेरी एक वेपन को तोड़ दिया है। यानी दोस्तों गुस्सा के अभी एक वेपन पूरी तरह से टूट चुका है। और फिर एमसी गुस्सा की फाइट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसमें जरूर उससे ज्यादा वक्त लगने वाला है जितना मैंने सोचा था। मुझे शायद यहाँ पर एक सार्वी तौर को पकड़ लेना चाहिए इंटरोगेट करने के लिए। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई इंसान एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा जरूर ये चीज यहाँ पर पहले से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसे वो एमसी उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने साइड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों एमसी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते ये नाभी देरी की तरफ देखते हुए अपने नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहने लगा देगार के अंदर जो एलिमेंट ब्रेथ फॉलो कर रहा है वो हमेशा से उसके टारगेट को मूव करने से डिस्टेंस कर रहा है। इसके अलावा उसके सारे देगार एक दूसरे से बहुत ज्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। इसके वजह से उसके जो इंस्टिंक्टिव फोर्स है वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। चीज सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होती आ रही है। उसी वो एमसी एन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा तब से वो यहाँ पर आ चुका है। एमसी एन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा तो जरूर यहाँ पर नाइन साबित और में से एक है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर एमसी एन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो यहाँ पर कितना ताकतवर ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा परेशानी नहीं है। उसी वो एन अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तो रेगना तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। उसी वो एन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा तोयबा के 9 नोबेल साबितों में से नंबर 1 का साबित है जिसका नाम एन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो एमसी एन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा का माना सच में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है और ऐसा लग रहा है वो कोई एलियन है यहाँ पर। और फिर एन अपने हाथ को दिखाते हुए एमसी कहने लगा ड्रैगन है जैसे सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता है। वो सुन के एमसी तुम्हारे से शौक और एक सीरियस फेस बनाकर एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो सुन के अपने दोनों हाथों को दिखाते हुए एन एमसी कहने लगा ऐसा मैंने कहा है बिल्कुल ऐसा ही है। सारी मॉडिफाइड इंसान जिन्हें मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और फिर द्री और जय की तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा 9 नोबेल साबितों को बनाया गया है रेगनार के 9 ड्रैगन को काउंटर अटैक करने के लिए। मैं अभी अपनी एक्सपेरिमेंट के लेवल को रेफर कर रहा हूँ। यानी दोस्तों आंसू में जेई और द्री एन के लिए सिर्फ अपने टेस्ट चार्जिव थे और कुछ भी नहीं। क्लिक और एमसी तरफ देखते हुए एन एमसी कहने लगा द्री मेरा तीसरा एक्सपेरिमेंटल चार्जिव है जिसके पास ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर है। इसका मतलब है तुमने उस लेवल को बहुत
पहले ही सरपास कर दिया है। उससे वो हम लोग देख पाते एन की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत शौक और एन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी आप एन की तरफ देखते हुए एन से पूछने लगा, थाती बात है तुम सिर्फ यहाँ पर उस पावर के साथ रेगनार के खिलाफ फाइट करना चाहते हो? जो सुनने के बाद एन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन एमसी को और एक इंजेक्शन को दिखाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते देरी पर एन अचानक से वो इंजेक्शन लगा देता है, जिसके वजह से देरी बहुत देर शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर देरी बहुत देर घाबरा को एन की तरफ देखते हुए एन से कहने लगा, इंतजार को प्लीज इसे यहाँ पर रोक दो प्लीज एन, तो तुम से मुझे यहाँ से बाहर निकल देते हो, मैं जरूर उसके खिलाफ फिर से फाइट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते वो इंजेक्शन के वजह से देरी के शरीर अब बहुत ज्यादा म्यूटेट होने लगा। फिर हम लोग देख पाते देरी के शरीर बहुत ज्यादा गिपी दिख रहा था और देरी बहुत ज्यादा दौड़ के मारे जोर से चिल्लाने लगा। टॉर्च में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। फिर देरी बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला कर एन से पूछना, किस लिए तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्लिप को हम लोग देख पाते देरी की पूरी शरीर वहाँ पूरी फाट जाता है, जिस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वो एन सिर्फ उस चीज की तरफ खड़ा को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को एमसी अपने पास के एक सीन को याद करते हुए यहाँ पे मन में कहने लगा, ये कोई एक्सप्लोजन है जो यहाँ पर माना हॉल के रिप्लेस के वजह से हो रहा है? क्या इसने यहाँ पर ऐसे एक टेक्निक को बना लिया है जिसके मदद से वो किसी के भी माना फॉलो को आसानी से कंट्रोल कर सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एमसी तरफ देखती हुई एन एमसी कहने लगा, सैंपल के अंदर यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की 40% पावर था। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर एन की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, मैंने बहुत पहले ही 9 ड्रैगन के ओरिजिनल ताकत को रिकेज कर लिया है, लेकिन ये चीज सच में बहुत मुश्किल है उनके लिए एक ऐसा बॉडी को कैद कर पाना जो उनके पार को संभाल सके। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। अगली पर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, इसलिए आगो थियो रेगनार तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे स्किल के साथ तुम बहुत ही आसानी से रेगनार के अभी के टैलेंट है रेगनार को सरपास कर सकती हो। यानी दोस्तों एन अभी एमसी को अपनी तेज सब्जी की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर अचानक से हम लोग एन के पीछे एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिस धमाका को महसूस करने के बाद एन खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा इन्होंने यहाँ पर जय को भी हरा दिया है, वो भी बहुत ही आसानी से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय की हालत बहुत ही बुरा दिख रहा था। गुस्सा अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, साबित और के सच में मेरा कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। गुस्सा की इस बात को सुन के बाद एन जय की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सोचते हुए गुस्सा से कहने लगा, चीज को देखकर मैं ऐसा नहीं कह सकता तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत हो। उसे वो हम लोग देख पाए जय अभी अपने सोरी के अंदर से बहुत देर दौरा को अनलिस्ट कर रहा था। अगली पॉइंट एज अपनी एक चुटकी को बजाते हुए जय से कहने लगा, ठीक है आप एक्सपीरियंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी जय को यहाँ पर एक बम की तरह इस्तेमाल करते हुए एन जय से कहने लगा, इसलिए आप जाग जाओ और अपने काम को खत्म करो जय। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी और गुस्सा बहुत ज्यादा परेशान होकर अभी जय की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाए जय बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जय देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वो जय को ऐसा करते हुए दिखने के बाद गुस्सा बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या वो फिर से खुद को पूरी तरह से रिवाइव कर चुका है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा पूरी तरह से शौक हो चुका था। अगली को हम लोग देख पाते जय ने सिर्फ अपनी घोड़ा की मदद से गुस्सा के पेट को अटैक कर दिया था, जिसके वजह से गुस्सा के सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा। और इस सीन को देखने के बाद एमसी खुद भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते गुस्सा उस अटैक के वजह से अपने मुंह से आप खून भी काटने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर एन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, रेगनार क्या मिशन यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मारना था और तुम्हें यहाँ से ले जाना था ड्रैगन के पहाड़ को पूरी तरह से रिट्रीव करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर इसके साथ ही खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना पड़ेगा और अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। तो हम लोग देख पाते हैं गुस्सा की इस हालत को देखने के बाद एमसी खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर गुस्सा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ तो भी आगे गुस्सा यहाँ पर बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन उसने फिर भी उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर वहाँ पर एक घोड़ी को आते हुए दिखने के बाद एन एमसी कहने लगा, तो हमारे पास कुछ अनवांटेड गेस्ट अभी
इस तरह भी आ रहा है। और फिर गुस्सा हिना के सॉरी को जेई को देती हुई एन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एमसी कहने लगा वो मैंने कुछ देर पहले की प्रपोजल के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। अगली को हम लोग देख पाते थॉरकिल आको बहुत स्पीड के साथ अपने भाला के साथ एन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते थॉरकिल अपने भाले के एक ही अटैक के मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ये ना वहाँ से गायब होती हुई एमसी कहने लगा मैं आशा करता तुम इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने वाले हो। उसी वो हम लोग देख पाते एन को गायब होते हुए दिखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने दागोना जैसे को गायब करते हुए कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो और गुस्सा को वापस देखो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। अगली पर एन को वहाँ से गायब होते हुए दिखने के बाद थॉरकिल जोर से चिल्ला कहने लगा मैंने उसे मिस कर दिया है। और फिर एमसी थॉरकिल की तरफ देखते हुए थॉरकिल से कहने लगा दामादो थॉरकिल तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। हम लोग को अभी एक पार्सूट स्क्वाड को बढ़ाना पड़ेगा। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी के बात को काटती हुई थॉरकिल एमसी कहने लगा थियो रेगनार। अगली पर थॉरकिल बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करती हुई एमसी की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें टेजन के चार्जेस पर अरेस्ट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते थॉरकिल के इस तरह की बातों को सुन के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉरकिल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक थॉरकिल अभी अपने पूरे आर्मी को लेकर यहाँ पर आ चुका है और फिर अपने वेपन को एमसी तरफ पॉइंट कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर जूलियस रेनार को भी अपनी टीम के साथ आते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों जूलियस रेनार की ओएवर आर्मी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सामने तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा कैप्टन ओलिपास। और फिर एमसी और एमसी हाफ बादर थॉरकिल के तरफ देखते हुए इंसान बहुत जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज असल में थी कि यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते एमसी को हर एक इंसान ने चारों तरफ से घेर लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर ओभाल और दागोन भी आ चुका है आंसी और रेगनार के साथ। और फिर आंसी और रेगनार चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा गुस्सा यहाँ पर मैं गुस्सा को चारों तरफ भी नहीं देख पा रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है। और फिर ओभाल और दागोन सामने तरफ देखते हुए किससे पूछना एक्शन यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभाल और दागोन बहुत गुस्से में दिख रहा था। और फिर आंसी और रेगनार चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर ओभाल और रेगनार से कहने लगा ऐसा लग रहा है नाइन साबितों ने यहाँ पर इंटरफेयर किया है जिसकी वजह से हर एक चीज बहुत ज्यादा एरी बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसी और रेगनार देखने में बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर एक चौथा तरफ देखते हुए आंसी और रेगनार थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मुझे नहीं लगता है उन लोगों ने गुस्सार को मारा होगा लेकिन ऐसा लग रहा है सबसे बुरा सिनारो के अंदर भी सिर्फ आंसी और रेगनार की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते ओभाल और रेगनार बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओभाल और दागोन की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद आंसी और रेगनार बहुत ज्यादा शौक रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओभाल और दागोन अपनी किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने का ये चीज यहाँ पर आज पहले से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। मैं जरूर इस चांस को इस्तेमाल करने वाला हूँ उस कोकी ब्रेड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभाल और दागोन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी तरफ देखते हुए अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर एमसी कहने लगा यहाँ पर अभी तुम्हें टेजन के चार्जेस पर अरेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते थॉरकिल रेगनार की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभी मुझे थॉरकिल रेगनार की असली नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं इसे थॉरकिल रेगनार ही कह रहा हूँ। और मुझे याद आ जाएगा तो मैं उसके असली नाम से उसे बुलाने वाला हूँ। अगली पर ओभाल और दागोन थॉरकिल रेगनार की इस बात को सुनने के बाद बहुत चिढ़ते हुए थॉरकिल रेगनार से कहने लगा तुम उसे अरेस्ट करने वाले हो वो भी वार टाइम के अंदर उसे अभी यहाँ पर एक्सिक्यूट कर देना चाहिए। विशार और आंसियों ने उसके एजेंट को यहाँ पर विटनेस कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते ओभाल और दागोन की इस बात को सुनने के बाद एमसी और थॉरकिल रेगनार अभी ओभाल और दागोन तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर ओभाल और दागोन बहुत ही मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अगर तुम्हारे पास सच में किसी भी तरह के एक्सक्यूज है तो फिर यहाँ पर उसे एक शॉट देखो। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी थोड़ा सा गुस्से में ओभाल और दागोन तरफ देखते हुए ओभाल और दागोन से कहने लगा मैं हर एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ लेकिन अभी जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभाल और दागोन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था लेकिन अगली वो ओभाल और दागोन एमसी के बात को काटते हुए एमसी कहने क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो भी इसी वक्त के अंदर। और फिर ओभाल और दागोन अपनी ओरा को अनलिश कर एमसी तरह अपने हाथ को बाढ़ को बहुत ज्यादा कोल टोन में एमसी कहने लगा और तेजों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर और क्या ही हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते ओभाल और दागोन की इस तरह की पार को देखने
के बाद एमसी बहुत ही परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन देखने में बहुत ही स्कैरी और बहुत ही पावरफुल दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते कोई इंसान अचानक आकर ओभालो ड्रैगन के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे महसूस करने के बाद ओभालो ड्रैगन खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते डायमंड ड्रैगन यानी जूलियस रेगनर वहाँ पर आकर ओभालो ड्रैगन के हाथ को पकड़ लिया है और एमसी थोड़ा शॉक और इस सीन को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूलियस रेगनर देखने में बहुत ही डोमिनियरिंग दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं जूलियस रेगनर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला को ओभालो ड्रैगन से कहने लगा सर्कमस्टेंसेस को यहाँ पर ट्विस्ट करने की कोशिश भी मत करना, उसे एक्विज करने के लिए हम लोग के पास या तो भी यहाँ पर एक नोबेल सार्बितोर के कॉर्प्स भी है जिसे थियो ने मारा है। उसी को हम लोग यहाँ पर डेरेक के लाश को भी देख पाते जो अभी यहाँ पर गिरा हुआ था। अगली को ओभालो ड्रैगन जूलियस रेगनर की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्का को जूलियस रेगनर से कहने लगा तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है तुम्हारे पास काफी एविडेंस है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था कि उसी को हम लोग देख पाते जूलियस रेगनर ओभालो ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में ओभालो ड्रैगन के हाथ को दबाते ओभालो ड्रैगन से कहने लगा यहाँ पर इतना ज्यादा रीजनेबल मत बोलना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डायमंड ड्रैगन देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली बार डायमंड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में ओभालो ड्रैगन की तरफ देखती हुई ओभालो ड्रैगन से कहने लगा अगर तुम यहाँ पर किसी भी चीज को ट्विस्ट करने की कोशिश भी किया तो फिर ये चीज तुम्हारे साथ भी बिल्कुल एल्डर ड्रैगन की जैसा ही होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूलियस रेगनर यानी डायमंड ड्रैगन देखने में बहुत ही खतरनाक बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। आप डायमंड ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद ओभालो ड्रैगन बहुत ही गुस्से में डायमंड ड्रैगन की तरफ देखते हुए डायमंड ड्रैगन से कहने लगा मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह से मैं यहाँ पर अनरीजनेबल हो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तुम मुझे यहाँ पर खत्म कर सकती हो तो फिर तुम इसी कोशिश करके देख सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन भी देखने में बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर उन दोनों की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एमसी बहुत ही जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा यहाँ पर अभी रुक जाओ, हम लोग के पास अभी इतना तो वक्त नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। उसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद ओभालो ड्रैगन और डायमंड ड्रैगन दोनों ही थोड़ा सा शॉक होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी बहुत ही जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लगा जापान के दो नोबेल सार्बितों ने यहाँ पर गुइसार हियोनिम को पूरी तरह से इंजर करने के बाद उसे यहाँ से लेकर जा चुका है। अगर हम लोग जल्दी से उनके पीछे नहीं गए तो फिर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। आप एमसी की इस बात को सुनने के बाद आंसी और रेगनर थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। वो सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए अपनी दोस्त से पूछने लगा क्या ये चीज यहाँ पर और भी ज्यादा अर्जेंट नहीं होना चाहिए था। जो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा तो नहीं यहाँ पर एक नोबेल सार्बितों को मार डाला तो फिर ये चीज यहाँ पर किस तरह से एक ट्रीजन हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आंसी और रेगनर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पल एमसी के दोस्त जोर से चिल्ला वो कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा, यूनिफॉर्म को उठाना किसी भी तरह के ट्रीजन नहीं हो सकता है, ये चीज सच में बहुत ही रिडिकुलस है। जो सुनी की बात उसकी बड़ी बहन उसकी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को उससे कहने लगा देखो ये सिर्फ यहाँ पर एक एक्सक्यूज है और कुछ भी नहीं। उसी को हम लोग देख पाते एविलियन भी अभी एमसी तरफ देख रहा था और बहुत ही परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला को ओभालो ड्रैगन से कहने लगा मैं जरूर कोर्ट के अंदर तुम्हारे हर एक चार्जेस का जवाब देने वाला हूँ, लेकिन अभी जो कैलेन के हेयर कैंडिडेट को उन लोगों ने इंतजाम कर लिया है, हमें पहले यहाँ पर गुइसार हुइंग रूम को बचाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के पास जो कारिज दिख रहा था वो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस एवेलिन थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा थियो ने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ पर टेरेजन के चार्जेस सिर्फ यहाँ पर पॉलिटिकल स्कीम है और कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल श्योर हूँ ओभालो ड्रैगन अपने स्टूडेंट का ज्यादा पूर्वक होता है किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से। सच में दोस्तों मिस एवेलिन को आंसू मालूम ही नहीं है ओभालो ड्रैगन कितना तो बुरा हो सकता है यहाँ पर। अगली पर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखते हुए मिस एवेलिन अपने मन में कहने लगा मैं बिल्कुल श्योर हूँ या तो भी उसके जैसे कोई इंसान। उसी को हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन अपने समय तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और मिस एवेलिन फिर से अपने मन में कहने लगा वो पहले जरूर गुइसार नीम को यहाँ पर बचाने की कोशिश करने वाला है। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते ओभालो ड्रैगन बहुत ही गुस्से के मारे जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा अपनी बकवास को बंद करो यहाँ पर ही। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो ड्रैगन देखने में बहुत ही फास्ते दिख रहा था। ओभालो ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं आंसी और रेगनर और बहुत से इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और एमसी भी थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो ड्रैगन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और
फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में अपनी पावर को अनलीश कर एमसी से कहने लगा पर सच में एक अच्छा मुंह है यहाँ पर। अगली पर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में अपनी पावर को अनलीश कर एमसी के मुंह के बहुत ही करीब जाकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा अपनी बकवास को करना बंद करो और अपनी इनोसेंस को अभी प्रूव करो। तो तुम ऐसा नहीं कर पाया तो फिर मैं जरूर तुम्हें इसी वक्त अंदर खत्म करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी भी अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपने स्टोरी के अंदर से अपनी ओरा को अनलीश करते लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो ओवरलॉर्ड ड्रैगन अपने पावर को अनलीश कर थोड़ा सा गुस्से में एमसी तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा कि इसलिए तुम अभी भी शांत हो, तुम पहले से गिव अप कर चुके हो और अपनी मौत को एक्सेप्ट करने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन थोड़ा सा पावरफुल जरूर दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने ड्रैगनाइजेशन की फॉर्म को अनलीश करते हुए कहने लगा तुम जो चाहो वो सोच सकते हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने स्टोरी के अंदर से अपनी पूरी पावर को अनलीश करने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ओवरलॉर्ड ड्रैगन अभी एमसी को खत्म करने के लिए अपने अटैक को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और फिर एमसी बहुत ही चीखते हुए ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा मेरे लिए अभी अपने इनोसेंस को प्रूव करने से ज्यादा अच्छा किनार के एक वॉरियर को बचाना है। इसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़की बहुत ही परेशान होते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी अपनी टीम की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा जहाँ पर हम लोग अभी पॉइंटलेसली फाइट कर रहे हैं। उसी को हम लोग देख पाते एमसी के सारे दोस्त कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ही परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो एमसी आप अंशु और रेना की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हमारे पास गुस्सा रेना को बचाने की जो वक्त है वो सच में यहाँ पर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उसी वो हम लोग देख पाते अंशु रेना भी एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उसी वो एमसी बहुत जोर से चिल्ला कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से कहने लगा अब मुझे तुम्हें पूछने दो। अगली पर एमसी अपने ड्रैगनाइजेशन के फॉर्म में आने के बाद अपनी पावर को बहुत रिलीज करते थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर ओवरलॉर्ड ड्रैगन से पूछने लगा क्या तुम सच में हमारी रेगनार किलिंग को पतित करना चाहते हो या फिर नहीं। और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए एमसी ओवरलॉर्ड ड्रैगन से पूछने लगा क्या फिर तुम सच में अपने थ्रोन को हासिल करने के लिए अपनी दिशाबेल को भी यहाँ पर एबंदन करने के लिए तैयार हो चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुन के बाद ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा क्या तुम कभी ने बातचीत वही के। सच में दोस्तों इस चीज के अंदर ओवरलॉर्ड ड्रैगन बहुत फांसते हुए दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी आप ओवरलॉर्ड ड्रैगन के सामने अपनी पूरी पावर को बहुत अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी की इस तरह की पावर को देखने के बाद जोलिया सेगना थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में कहने लगा थियो क्या यही वो चीज है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपनी चारों तरफ अपनी पावर के मदद से एक शील्ड को बना दिया है। इसे महसूस करने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर इस पावर को महसूस करने के बाद एल्डर ड्रैगन बहुत परेशान हो कहने लगा ये चीज। उसी को हम लोग वहाँ पर ड्रैगन के पावर को देख पाते हैं। अगली बार उसकी तरफ देखते हुए जूलिया सेना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा तो फिर जो वो कह रहा था वो मुझे यहाँ पर एक सरप्राइज देने वाला है। तो फिर तो वो थोड़ा सा ब्लफिंग नहीं कर रहा था। उसी बार उस ड्रैगन को देखने के बाद इस एबिलिटी थोड़ा शौक कहना नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग यहाँ पर दो पंखों को भी देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा क्या ये चीज। और फिर हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन के मुंह को देख पाते हैं। इसके तरफ देखने के बाद एमसी दोस्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा डिसेंडेंट ऑफ द लेजेंडरी ड्रैगन जो रेगनार को लीड करने के लिए पूरी तरह से डेस्टिन्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के दोस्त बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए एल्डर ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किस तरह से एक हाफ ब्रीड। सच में दोस्तों एल्डर ड्रैगन आज भी अपनी पुरानी बातों को लेकर ही यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसे आज भी लग रहा है बिला लाइन सब कुछ है और कुछ भी नहीं। अगली पर हम लोग यहाँ पर एमसी के पीछे एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों एमसी के सारे गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी वो इस सीन को देखते हुए एल्डर ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा क्या वो सच में गार्डियंस को इस तरह से कमांड दे सकता है। इसी वो एमसी तरफ देखते हुए ईगल अभी एमसी कहने लगा क्या तुम अभी हम सभी को इस तरह से इस्तेमाल करने के बारे में सोच रही हो। जो सुनने के बाद वही ड्रैगन एमसी कहने लगा उन्हें अभी निर्माण की मदद से एक आइसोलेशन जोन को बनाया है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। लेकिन अगली वो फास्ट गार्डियन ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा तुम्हें मालूम है ना तुम अभी अपनी पावर के साथ हमें सिर्फ यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकती हो। लेकिन और फिर ओवरलॉर्ड ड्रैगन की तरफ देखते हुए एमसी के माइंड में फास्ट ड्रैगन एमसी कहने लगा तुम अभी तुम्हारी स्टोरी के बिना हम सभी
सभी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर हम लोग देख पाते ओभालो दागोन अभी अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश कर बहुत गुस्से में अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। आप फास्ट गार्डियन दागोन की इस बात को सुने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर ओभालो दागोन की तरफ देखती हुई फास्ट गार्डियन दागोन से कहने लगा कोई भी यहाँ पर ओभालो दागोन के खिलाफ फाइट करने की प्लान को नहीं बना रहा हो। और फिर एमसी बाकी सभी इंसानों की तरफ देखते हुए अपने सारे गार्डियन दागोन से कहने लगा सिर्फ तुम सभी को इस्तेमाल करो अभी उसे साइलेंस करने के लिए और पब्लिक ओपिनियन को मेरे साइड में करने के लिए। वो सुनी की हम लोग देख पाते सारे गार्डियन दागोन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उन सभी की तरफ देखते हुए एमसी उन सभी से कहने लगा अभी तुम सभी से ज्यादा अच्छी तरह से और कोई भी चीज काम नहीं करने वाला है। और फिर इन सभी गार्डियन दागोन को देखने के बाद एक इंसान बहुत ही शौक और कहने लगा वो सच में यहाँ पर एक रिसेंट थे लेजेंडरी दागोन का जो यहाँ पर गार्डियन को इस तरह से सामन कर सकता है। उसी पर और एक लड़का सामने तरफ देखते हुए बहुत ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा वो रेगनार सच में यहाँ पर लेजेंडरी प्रोटेक्टर है, रेगनार क्लैन के जो भविष्य में रेगनार क्लैन को लीड कर सकता है। और फिर और एक इंसान बहुत ही जोर से चिल्ला और कहने लगा वो रेगनार सच में यहाँ पर असली हेयर है दागोन का। और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन के हेयर कोई भी यहाँ पर रेगनार को धोखा नहीं दे सकता है। और फिर और एक इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा हम सभी को शायद पहले से इसके बारे में मालूम होना चाहिए था, तो अब उसने यहाँ पर गुस्सा रेगनार को बचाने की बात को कहा था, उसी पर हम सभी को इसके बारे में समझ जाना चाहिए था। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर हर एक इंसान एमसी के लिए चीयर कर रहा था। और फिर एक इंसान एमसी तरफ देखते हुए बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा सभी यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना ज्यादा रेगनार के लिए तो सोच रहा है अभी भी। उसी पर एमसी इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा ठीक है आप ताहिद यहाँ पर सच में घूम रहा है, चीज थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होने वाला है मेरे लिए उन सभी को अभी कन्विंस करने के लिए, गुस्सा को पहले रेस्क्यू करने के लिए। सच में दोस्तों इस चीज की आधा एमसी थोड़ा सा खुश दिख रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते ओभालो दागोन बहुत चिढ़ते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा अपने बकवास को बंद करो। और उसी पर ओभालो दागोन बहुत गुस्से में अभी एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ओभालो दागोन के सिर्फ एक 5 के अटैक की वजह से एमसी के सारे गार्डियन दागोन के मैनिफेस्टेशन यहाँ पर गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद एमसी खुद बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। में दोस्तों ओभालो दागोन के अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अब ओभालो दागोन की इस तरह की खतरनाक पार को देखने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर ओभालो दागोन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ओभालो दागोन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सारी इंसान बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। इसी पर और एक इंसान थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा इस तरह से वो यहाँ पर एक गार्डियन पर अटैक करने की साहस कर सकता है। फिर ओभालो दागोन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा एरोगेंट बेवकूफ कोई के क्या लगता है कुछ लिजा के इल्यूजन को दिखाकर तुम आसानी से अपने तेजोन के चार्जेस को यहाँ पर इरेज कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी बहुत ही सीरियस फेस बनाकर ओभालो दागोन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर ओभालो दागोन अपने पीछे देखते हुए बहुत ही जोर से चिल्ला कहने लगा तुम सभी यहाँ पर बिल्कुल सेम हो बेवकूफ भारमीन कोई के। और फिर ओभालो दागोन डेमोन दागोन की दाव देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा क्योंकि तुम सभी यहाँ पर बाचों की तरह लीजेंड पर यकीन करते हो, तुम सभी यहाँ पर बेवकूफ बन चुके उसके मामूली इल्यूजन की वजह से। उसी को हम लोग देख पाते अभी हर एक इंसान बहुत ही सीरियस फेस बनाकर ओभालो दागोन की तरफ देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ओभालो दागोन बहुत ही फास्टेड होकर जोर से चिल्ला को हर एक इंसान से कहने लगा दागोन के यहाँ जो यहाँ पर गार्डियन को कमांड कर सकता है, किस तरह से तुम लोग यहाँ पर इस तरह के एक बकवास को कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन बहुत ही क्रेजी दिख रहा था, ऐसा लग रहा था वो अपने माइंड को पूरी तरह से खो रहा है। लेकिन अचानक से ओभालो दागोन यहाँ पर कुछ महसूस करने की बाद बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर ओभालो दागोन अपने चाहता हर एक इंसान को खुद को इस तरह से घूरते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों अभी हर एक इंसान ओभालो दागोन पर बहुत गुस्से में आ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते थोरकिल ओभालो दागोन की बातों को सुनने की बाद थोड़ा सा चिढ़ते हुए ओभालो दागोन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर या तो भी एल्डर दागोन भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा लिजार्ड किस तरह से वो गार्डियंस को यहाँ पर लिजार्ड कह सकता है। इसी को हम लोग देख पाते एल्डर दागोन के पीछे जितने भी एल्डर थे वो लोग भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डेमोन दागोन बहुत गुस्से में ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए ओभालो दागोन से कहने लगा ओभालो दागोन तुमने यहाँ पर लाइन को क्रॉस कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए डेमोन दागोन बहुत खतरनाक दिख रहा था। अगली पर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा ओभालो दागोन तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर एमसी ओभालो दागोन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तुमने खुद यहाँ पर मेरे लिए हर एक चीज को बहुत आसान बना दिया है। उसी को हम लोग देख पाते ओभालो दागोन यहाँ पर कुछ रियलाइज
होने के बाद बहुत ही परेशान रहते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों अभालो ड्रैगन यहाँ पर आसन में अपनी खुद की चाल के अंदर खुद ही फंस चुका है। और दोस्तों अभालो ड्रैगन की इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।